हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। सो हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशंस बनानी है और उसे सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एड 4 to 8 times a number you get 60। सो हमें ऐड 4 प्लस 4 करना है। किस में प्लस 4 करना है? 8 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर लेना है उसका 8 टाइम्स। सो हम एक नंबर लेते हैं x, लेट द नंबर बी x। ओके, सो उस नंबर का 8 टाइम्स। ओके, 8 टाइम्स क्या होगा? 8x। एक नंबर का 8 टाइम्स मतलब 8x। ओके, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। उसका आंसर 60 आएगा। ओके, ऐड 4, सो हमें प्लस 4 करना है और उसका आंसर आएगा 60। हमने इक्वेशन बना ली, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो ये देखो, ये जो प्लस 4 है, ओके, ये वहाँ राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? जब ये प्लस 4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा -4। ये आपको कैसे लिखना है देखो, पहले आप ये 8x लिखोगे, इस प्लस 4 को नहीं लिखोगे। ओके, बाद में इक्वल लिखना है, इक्वल्स टू 60 लिखना है। ये प्लस 4 वहाँ जाके हो जाएगा -4, ऑपोजिट हो जाता है। जब भी कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो जस्ट उसका ऑपोजिट हो जाता है। प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। अब देखो, 8x इज इक्वल्स टू 60 माइनस 4 क्या होता है? 56। अब यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है, बट ये है 8x, ये 8 है मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड। सो देखो, 56 डिवाइड बाय 8 क्या होता है? 7। वैल्यू ऑफ x इज 7। क्वेश्चन बी, 1/5 ऑफ अ नंबर -4 गिव्स 3। सो एक नंबर का 1/5, ओके, 1/5 ऑफ अ नंबर, उसमें हमें माइनस करना है 4 और उसका आंसर आएगा 3 गिव्स 3। सो पहले हम नंबर लेते x, ओके, सो 1/5 ऑफ x क्या होता है? 1 इंटू एक्स, x, और नीचे है 5 डिनोमिनेटर। ओके, 1/5 ऑफ अ नंबर, ये हमने लिख लिया। -4, -4 लिख लिया। गिव्स 3 मतलब आंसर है 3। अब हमें क्या करना है देखो, ये जो -4 है, पहले हम इस नंबर को राइट हैंड साइड में भेजेंगे। ओके, फर्स्ट ये लिखेंगे x/5, -4 नहीं लिखेंगे, इक्वल 3। ये -4 वहाँ जाके हो जाएगा +4। x/5 इज इक्वल्स टू 3 + 4 क्या होगा? 7। ओके, अब यहाँ देखो, हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। यहाँ डिवाइड बाय 5 है तो वहाँ जाके हो जाएगा, ये डिवाइड वहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई। x इज इक्वल्स टू, ये 5 वहाँ चला जाएगा, 7 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 35। सो वैल्यू ऑफ x इज 35। क्वेश्चन सी, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it आई गेट 21। अगर एक नंबर लेते हैं, ओके, उसका 3/4 ऑफ अ नंबर, ओके, उसमें हम 3 ऐड करते तो हमारा आंसर 21 आएगा। आई गेट 21। पहले देखो, हम नंबर लेते हैं, लेट द नंबर बी x। ओके, अब 3/4 ऑफ अ नंबर, 3/4 ऑफ x क्या होगा? 3 इंटू एक्स, 3x/4। ओके, एंड ऐड 3 to it।
3 ऐड करेंगे, आई गेट 21, आंसर आएगा 21। ओके, अब यहाँ देखो हम +3 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो ये +3 वहाँ जाके हो जाएगा -3। ओके, 3x/4 इज इक्वल्स टू 21 - 3 क्या होगा 18। ओके, अब देखो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 18 यहाँ पर है तो यहाँ सिर्फ हमें x चाहिए। ओके, तो ये जो 4 नीचे डिवाइड में है वहाँ जाके राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये यहाँ जाके इधर ऊपर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो ये 3x मल्टीप्लाई में है वो यहाँ नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे, क्योंकि देखो 4 राइट हैंड साइड में डिवाइड जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में जाएगा वो हो जाएगा डिवाइड। अब 3 की टेबल में 3 1 टाइम, 18 6 टाइम्स, 6 × 4 इज़ 24, आंसर इज़ 24। Okay, we have completed question C. Now we will solve question D. Question D. When I subtracted 11 from twice a number, जब मैंने subtract किया 11 from twice a number, एक नंबर के twice से मतलब 2x से, the result was 15, उसका आंसर 15 आता है। So देखो हम वो नंबर लेते हैं x, let the number be x, ओके। अब देखो व्हेन आई सब्ट्रैक्टेड 11 फ्रॉम, तो जब भी माइनस करते हैं तो जो फ्रॉम वाला नंबर होता है वो पहले लिखते हैं। सो ट्वाइस अ नंबर मतलब ट्वाइस मतलब 2 गुना, डबल, x का डबल होगा 2x, 2 × x इज 2x। ओके, अब उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 11 और रिजल्ट आएगा 15। ओके, ये इक्वेशन हो गई, बन गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो पहले 2x लिखेंगे, ये जो -11 है वहाँ जाके हो जाएगा +11। ओके, 2x इज इक्वल्स टू 15 + 11 इज़ 26। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x यहाँ लिखेंगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, x is equals to 13. Okay, we have completed question D. Question E. Munna subtracts thrice the number of notebook he has from 50. He finds the result to be 8. So मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया आपको, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो फ्रॉम के पास जो नंबर होता है वो पहले लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन को पहले मतलब समझेंगे। मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स थ्राइस द नंबर, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, जैसे लास्ट क्वेश्चन में ट्वाइस था मतलब 2x था, अब इसमें थ्राइस है मतलब 3 टाइम्स। ओके, ही हैज़ फ्रॉम 50, सो वो 50 से माइनस करते हैं और उसका आंसर है 8। पहले हम लिखते हैं लेट द नंबर बी x, ओके। मुन्ना सब्ट्रैक्ट करता है थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स फ्रॉम 50, सो 50 से माइनस करता है, तो 50 से माइनस करते हैं इसलिए 50 पहले लिखेंगे, फ्रॉम के पास जो भी नंबर होता है वो पहले लिखते हैं। थ्राइस द नंबर ऑफ नोटबुक्स, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, 3 × x होगा 3x, और रिजल्ट है 8। ओके, सो देखो ये वेरिएबल यहाँ है, तो ये जो +50 है हम पहले उसको वहाँ भेजेंगे तो हो जाएगा -50, -3x इज इक्वल्स टू 8, +50 वहाँ जाके हो जाएगा -50, -3x इज इक्वल्स टू 8 - 50 होता है 42, -42 ग्रेटर नंबर साइन। अब देखो -3x इज इक्वल्स टू -42, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है।
ओके, ये जो 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। सो पहले हम लिखेंगे -42 डिवाइड बाय -3 क्योंकि यह माइनस है। ओके, अब 3 और 42 को डिवाइड करेंगे। पहले ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में माइनस माइनस है इसलिए वो कट हो जाएगा। सो 3 की टेबल में 3 1 टाइम, रिमाइंडर 1, 3 की टेबल में 12 आएगा 4 टाइम्स 14। ओके, प्लस 14। सो वैल्यू ऑफ x इज 14। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, वैल्यू है x, पहले हम फ्रॉम वाला नंबर लिखेंगे 50 माइनस थ्राइस द नंबर 3x और उसका आंसर आएगा 8। ये जो +50 है वहाँ जाके हो जाएगा -50। सो ये -3x इज इक्वल्स टू 80 माइनस 50 होता है -42, माइनस करेंगे प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर साइन। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो मल्टीप्लाई में वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, माइनस माइनस कट हो जाएगा और हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन F, Ibenal thinks of a number if she adds 19 to it। अगर उसमें वो 19 ऐड करती है, एक नंबर सोचती है इबेनल, उसमें अगर वो 19 ऐड करती है और उस सम को 5 से डिवाइड करती है, उसका आंसर 8 आएगा। सो लेट द नंबर बी x। ओके, तो इबेनल ने एक नंबर लिया x, उसमें उसने 19 ऐड किया एंड डिवाइड्स द सम, सम मतलब जो दो नंबर को प्लस किए उसको 5 से डिवाइड किया और उसका आंसर आ रहा है 8। सो देखो ये जो डिवाइड में है वहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो डिवाइड वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। x + 19, 8 × 5 क्या होता है 40। ओके, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 19 + 19 वहाँ जाके हो जाएगा -19। सो माइनस करेंगे। ओके, आंसर इज 21। x इज इक्वल्स टू 21। क्वेश्चन G, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर। अनवर एक नंबर सोचता है, इफ़ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ नंबर द रिजल्ट इज 23। सो देखो पहले हम नंबर लेते x, इफ़ ही टेक्स अवे 7, अगर वो माइनस करता है 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर द रिजल्ट इज़ 23। तो ये देखो ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का है क्योंकि टेक्स अवे मतलब हटाना, माइनस करना। सो अनवर ने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 5/2 ऑफ द नंबर से किया। फ्रॉम वाला नंबर पहले लिखते हैं, मैंने आपको बताया। सो 5/2 ऑफ x क्या होगा, 5/2 ऑफ x, 5 × x इज 5x/2। उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर लिया और उसका आंसर आ रहा है 23। ओके, सो देखो 5x/2, ये जब -7 राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा +7। 5x/2, 23 + 7 इज 30। अब ये देखो ये जो डिवाइड बाय 2 है वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइड वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, सो 5x इज इक्वल्स टू 30 × 2 इज 60। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड। सो 60 डिवाइड बाय 5 इज 12, द वैल्यू ऑफ x इज 12। Now we'll solve next question. Question 2. Solve the following. The teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7.
सो टीचर बोलती है कि क्लास के जो हाईएस्ट मार्क्स हैं बच्चे के, ओके, इज़ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क। वो लोएस्ट मार्क मतलब जो सबसे कम मार्क है उसका डबल है। ट्वाइस मतलब उसके डबल है, +7 है। ओके, द हाईएस्ट स्कोर इज़ 87 और हाईएस्ट स्कोर क्या है 87। हमें क्या फाइंड करना है, लोएस्ट स्कोर। ओके, सो हम पहले लोएस्ट स्कोर लेंगे x। लेट द लोएस्ट स्कोर बी x। सो टीचर क्या बोलती है, दैट द क्लास tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks. So highest marks को find करेंगे हम। ओके, सो हाईएस्ट मार्क्स क्या है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स। ट्वाइस मतलब डबल, 2x +7 एंड द हाईएस्ट स्कोर इज 87 और हाईएस्ट स्कोर क्या है 87। द हाईएस्ट स्कोर इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, वो लोएस्ट मार्क्स का डबल है, +7 है और हमें पता है हाईएस्ट स्कोर क्या है 87। अब हम लोएस्ट स्कोर फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, पहले हम लिखेंगे 2x, ये जो +7 है वो राइट हैंड साइड में वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -7। ओके, 2x इज इक्वल्स टू 87 -7 इज 80। अब ये देखो 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाई 2 इज़ 40। व्हाट इज़ द लोएस्ट स्कोर, सो लोएस्ट स्कोर क्या है, द लोएस्ट स्कोर इज़ 40। Okay, so we have completed question A. We'll solve question B now. In an isosceles triangle, the base angles are equal. एक isosceles triangle क्या होता है, जिसमें 2 sides equal होती है। ओके, सो एक isosceles triangle है, ओके, जिसके बेस एंगल्स, ये जो बेस एंगल्स है वो इक्वल है और जो वर्टेक्स एंगल है वो 40 डिग्री है। ओके, जो वर्टेक्स, ये जो एंगल है वो है 40 डिग्री और ये दोनों एंगल्स इक्वल है। रिमेंबर द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। सो ट्रायंगल का सम क्या होता है, तीनों जब एंगल्स ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। ओके, ये सम एंगल प्रॉपर्टी है। सो इसको सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई नहीं है, क्या बेस एंगल्स हमें नहीं पता। ओके, हमें बेस एंगल्स फाइंड करने हैं। लेट द बेस एंगल बी x। हम बेस एंगल x लेते हैं। अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल है, ये एक आइसोस्लेस ट्राइंगल है। ओके, और सम एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, जब एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों को ऐड करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री होती है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। ओके, सो देखो ये हमें नहीं पता, ये x है, B, एंगल B और एंगल C, एक एंगल 40 डिग्री है और एक एंगल x है और तीनों को प्लस करने से 180 डिग्री होता है। x प्लस एक्स इज़ 2x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, दो एंगल्स एक्स एक्स प्लस होके 2x हो जाएंगे। 2x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये जो +40 वहाँ जाके हो जाएगा -40। 180 माइनस 40 इज़ 140 डिग्री। 2x इज़ 140 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x यहाँ ही रहेगा, ये जो मल्टीप्लाई बाय 2 है वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड बाय 2। राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई का हो जाएगा डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू 140 डिवाइड बाई 2 इज़ 70 डिग्री।
सो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द बेस एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. बेस एंगल क्या है, द बेस एंगल इज 70 डिग्री. ओके, therefore the base angle is 70 डिग्री. सो देखो अगर ये 70 है, ये भी 70 है, तो 70 + 70 होगा 140, 140 + 40 होगा 180. ओके, वी हैव completed question B. Now we'll solve question C. Question C. Sachin covered twice as many runs as Rahul. So सचिन ने कवर किए ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल. इसका मतलब राहुल के जो रन्स है सचिन के उसके डबल हुए. ओके, टुगेदर देयर रन्स फेल. अगर दोनों के रन्स मिलाते हैं सचिन और राहुल के, ओके, तो उनके रन्स क्या है, 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी. डबल सेंचुरी मतलब एक सेंचुरी 100 का होता है, डबल सेंचुरी मतलब 200. 200 के 2 कम है, मतलब 2 शॉर्ट मतलब 2 कम पड़ रहे हैं. हाउ मैनी रन्स डिड ईच वन स्कोर. सो दोनों के हमें रन्स बताने हैं. ओके, सो पहले हम राहुल के रन लेते x. लेट राहुल्स रन्स बी x. ओके, सचिन कवर्ड ट्वाइस एज मैनी रन्स एज राहुल. सचिन ने कवर किए ट्वाइस. ट्वाइस मतलब डबल, तो डबल क्या होगा, x का डबल होगा 2x. ओके, टुगेदर देयर रन्स फेल. दोनों के अगर हम रन्स मिलाते हैं, राहुल का x लेंगे और सचिन का 2x लेंगे क्योंकि ये डबल है. अगर दोनों के रन्स मिलाते हैं तो वो क्या है, 2 शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी. सो एक सेंचुरी 100 का होता है, 2 सेंचुरी हो जाएगी 200 की. उसमें से 2 शॉर्ट, 2 शॉर्ट मतलब 2 कम पर है. 200 - 2 होता है 198. सो दोनों के हम रन्स मिला लेते हैं तो 198 रन्स है राहुल और सचिन के. अब हमें दोनों के रन्स फाइंड करने हैं. सो 2x + x क्या होता है, 3x = 198. ये मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड. यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा राइट हैंड साइड में आते ही डिवाइड. ओके, सो x का क्या है 66. ओके, x किसके रन से देखो, लेट राहुल्स रन बी x. राहुल के रन x थे तो राहुल स्कोर्ड, राहुल के कितने रन्स है, 66 रन्स. अब हमें फाइंड करने सचिन के रन्स. सचिन के क्या रन्स है, 2x. मतलब 2 × x क्या है 66. ओके, 2 × 66 क्या होगा 132 रन्स. सचिन स्कोर्ड 132 रन्स. राहुल के x रन से, x क्या है 66 रन्स और सचिन के उसके डबल है. 66 × 2 इज़ 132. और अब जब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आंसर आना चाहिए 198. ओके, क्वेश्चन 3. Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Permit has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does Permit have? So Irfan बोलता है कि उसके पास 7 marbles more मतलब 7 marbles ज़्यादा है then 5 times the marble Permit has. परमित के जो marbles है उसके 5 times और 7 और है. ओके, और इरफान के पास टोटल 37 मार्बल्स है. ओके, और हमें परमित के मार्बल्स फाइंड करने हैं. सो लेट परमिट्स
मार्बल्स बी एक्स, परमित के मार्बल्स हम एक्स लेते हैं। ओके, सो इरफान क्या बोलता है कि उसके पास 7 मार्बल्स मोर है, 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। परमित के पास x है तो इरफान के पास 5x है, 5 टाइम्स। उसमें 7 मार्बल्स मोर मतलब 7 ऐड करने हैं, और टोटल कितने हैं इरफान के पास? 37। ओके, मतलब ये भी इरफान के मार्बल्स है और हमें नंबर भी पता है, इरफान के पास 37 मार्बल्स है, ये हमें नंबर पता है। और इरफान ये कहता है कि उसके मार्बल्स 5 टाइम्स है परमित के मार्बल से, और 7 भी है। ये भी इरफान के मार्बल्स की ही इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये मार्बल्स है। सो 5x ये +7 वहाँ जाके हो जाएगा -7। 5x 37 - 7 इज़ 30। x इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई, ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल्स टू 6। 30 डिवाइड बाई 5 होता है 6। हाउ मैनी मार्बल्स डज परमित हैव? परमित के पास कितने मार्बल्स है? परमित हैव 6 मार्बल्स। ओके, क्वेश्चन 2, लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के पापा 49 ईयर्स के हैं। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर, वो 4 साल बड़े हैं, देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज। सो लक्ष्मी की जो एज है उसे 3 टाइम्स और 4 ईयर्स और बड़े हैं। व्हाट इज़ लक्ष्मी's एज? और हमें लक्ष्मी की एज फाइंड करनी है। लेट लक्ष्मी's एज बी x। हम लक्ष्मी की एज लेते हैं x। लक्ष्मी's फादर एज, लक्ष्मी के फादर की क्या एज है? 49 ईयर्स। सो लक्ष्मी's फादर एज क्या है? He is 49 years old. He is 4 years older than 3 times लक्ष्मी's age. अगर लक्ष्मी की एज x है तो उनके फादर की होगी 3x, क्योंकि 3 टाइम्स एंड 4 years ओल्डर, 4 साल और बड़े हैं। ओके, सो ये इक्वेशन है 3x + 4। ये लक्ष्मी के फादर की एज है और लक्ष्मी के फादर की एज क्या है? 49 years old। ये हमें पता है लक्ष्मी के पापा की क्या एज है? 49 years old। ओके, सो जो +4 है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा -4। 3x इज इक्वल्स टू 49 - 4 इज़ 45। x इज इक्वल्स टू, ये जो 45 है वो हम लिखेंगे, ये जो मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा डिवाइड। सो x इज इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 5। सॉरी, यहाँ 3 है, सो जो 3 यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड बाई 3। 1 मिनट। 3x इज इक्वल्स टू 45। हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 45 लिखेंगे, जो 3 मल्टीप्लाई में है वो हो जाएगा डिवाइड। ओके, जब हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। ओके, सो व्हाट इज़ लक्ष्मी's एज? लक्ष्मी's एज इज़ 15 ईयर्स। Therefore लक्ष्मी's एज इज़ okay. Now we'll solve third question, last question. People of Sundargram planted trees in the village garden. So जो सुंदरग्राम के लोग हैं उन्होंने विलेज गार्डन में ट्रीज प्लांट किए। सम ऑफ द ट्रीज वे फ्रूट ट्रीज, उसमें से कुछ ट्रीज फ्रूट ट्रीज थे। The number of non-fruit trees were 2 more than 3 times the number of fruit trees. जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे, मतलब फ्रूट ट्रीज जो फ्रूट्स देते और जो नॉन फ्रूट ट्रीज जो फ्रूट्स नहीं दे रहे थे। ओके, जो नॉन फ्रूट ट्रीज थे, जो बाकी ट्रीज थे, वो 2 more than 2 ज़्यादा थे, देन 3 times द नंबर, 3 टाइम्स मतलब उसके 3 गुना फ्रूट ट्रीज के। और हमें
What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? हमें fruit trees के नंबर फाइंड करने हैं और नॉन फ्रूट ट्रीज के नंबर हमें पता है 77. सो लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज बी x. ओके अगर फ्रूट ट्रीज x है तो नॉन फ्रूट ट्रीज कितनी होगी? कहाँ से इन्फॉर्मेशन है देखो. द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वे टू मोर देन मतलब +2. 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज. जो फ्रूट ट्रीज है उसकी 3 टाइम्स एंड 3 टाइम्स के बाद क्या लिखा हुआ है? 2 मोर. ओके सो अब हम इक्वेशन बनाएंगे. 3x + 2 ये नॉन फ्रूट ट्रीज की इक्वेशन है और हमें पता है नॉन फ्रूट ट्रीज कितनी है? 77. ये नॉन फ्रूट ट्रीज की इक्वेशन है और ये नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज है. सो जो +2 है वहाँ जाके हो जाएगा -2 प्लस वहाँ जाके हो जाएगा -77 -2 होगा 75. 3x = 75. x ये जो मल्टीप्लाई में वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड. ओके सो 75 डिवाइड बाय 3 करेंगे आंसर आएगा 25. सो व्हाट वाज द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज क्या है? नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज 25 फ्रूट ट्रीज है. क्वेश्चन 4 सॉल्व द फॉलोइंग रिडल. सो हमें ये रिडल सॉल्व करनी है. आई एम अ नंबर. एक नंबर है. ओके मैं एक नंबर हूँ. टेल माई आइडेंटिटी. आइडेंटिटी मतलब मेरी आइडेंटिटी मेरा नंबर फाइंड करो. टेक मी 7 टाइम्स ओवर. उस नंबर का 7 टाइम्स लो एंड ऐड अ 50. उसमें 50 ऐड करो. टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40. सो ट्रिपल सेंचुरी को रीच करने के लिए उसमें अभी और 40 चाहिए. सो एक नंबर लेते हैं. लेट द नंबर बी x. ओके सो टेक मी 7 टाइम्स ओवर. 7 टाइम्स मतलब 7x एंड ऐड अ 50. उसमें 50 ऐड करेंगे. टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी. ट्रिपल सेंचुरी मतलब ट्रिपल मतलब 3 गुना 3 टाइम्स. 3 × 100 इज़ 300. यू स्टिल नीड 40. उसमें अभी भी 40 और चाहिए. 40 और चाहिए. 40 ऐड करते ही 300 हो जाएगा. ओके 7x पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे. 50 + 40 इज़ 90 = 300. ओके सो +90 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -90. 7x = 300 - 90 होता है 210. ओके x ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आके हो जाएगा डिवाइड. सो 7 की टेबल में 7 1 टाइम, 21 3 टाइम्स और यहाँ 0 30. सो वैल्यू ऑफ x इज 30. द नंबर इज 30. वी हैव completed this exercise. सो वी हैव completed exercise 4.3. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए. ओके डू लाइक, कमेंट एंड शेयर. ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.